हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, जिसमें हम जनरल का क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। यहाँ से मैं आपको सारा जनरल जो आपको सिखाने वाला हूँ, उसमें आपको मैं पहले बता रहा हूँ कि बिना कोई रूल्स के हम समझेंगे। बिना कोई रूल्स के हम ये जनरल एंट्री सारी करेंगे और आप भी कहोगे कि ये कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। इसलिए मैं सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, बिकॉज प्रैक्टिकली आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अगर मैं बोलते रहूँगा थियोरेटिकली आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा कि जो डेबिट और क्रेडिट कैसे करते हैं, बट प्रैक्टिकली ज़्यादा अच्छे समझ में आता है। तो देखिए, ये क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको जर्नल का फॉर्मेट बना लेना है। जर्नल का फॉर्मेट ऐसे बनाना है आपने, ठीक है। इसमें आपको सबसे पहले ऊपर लिखना है इन द बुक्स। जैसे वहाँ पर राम लिखा हुआ था तो मैंने राम लिख दिया। किसकी बुक्स में बना रहे हैं सबसे पहले वो लिखना ज़रूरी है। फिर आपने यहाँ पर लिखना है जर्नल और इधर डेट, पर्टिकुलर्स जहाँ पर हम डेबिट और क्रेडिट करेंगे। एलएफ लेजर फोलियो, लेजर का पेज नंबर क्या है जब लेजर में अकाउंट बनाएंगे। डेबिट और क्रेडिट ये हम समझेंगे। देखें, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 2022 को बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। सबसे पहले ज़्यादातर आपको यही एंट्री मिलती है, अकाउंटिंग क्वेश्चन में आपने देखा होगा यही मिलता है ना। बिजनेस को स्टार्ट करेंगे कैश से 1 लाख रुपये। कैसे करेंगे? अब देखो, बहुत आसान है। सबसे पहले आपको पता है जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसे कैपिटल बोलते हैं। बिजनेस स्टार्ट करते हुए जब पैसा डालते हैं उसे बोलते हैं कैपिटल। तो यहाँ पर 2022 लिखते हैं और अप्रैल 1, 2022 अप्रैल 1 को ट्रांजैक्शन हो रही है हमारी। बिजनेस स्टार्ट हुआ, कैपिटल बिजनेस में पैसा डाला गया। क्या खबर? देखो, बिजनेस स्टार्ट करा गया, कैश डाला गया। कभी कभार कैश डालेगा, कभी बैंक से पैसा डालेगा, जैसे मर्जी। तो बिजनेस में इसका मतलब है कैपिटल आ गई। देखो, जो भी बिजनेस में सबसे पहले आया, पैसा आया ना, सबसे पहले वो कह रहा है 1 लाख रुपए का कैश डाला बिजनेस पे। जब भी कुछ बिजनेस में आएगा उसे डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? डेबिट। पैसा बिजनेस में आया तो पैसा बिजनेस में आया तो उसे क्या करेंगे? डेबिट। तो इसका ये ध्यान रखना है, जब भी कोई बिजनेस में कुछ भी आएगा उसे डेबिट करते हैं, ठीक है। और जब भी कोई बिजनेस से कुछ भी जाएगा उसे क्रेडिट करते हैं। तो पैसा आया तो मैं यहाँ लिखूँगा कैश अकाउंट डेबिट। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है वो आप जरूर देख लेना कि कैश अकाउंट क्यों लिख रहा हूँ। बिकॉज कैश का अकाउंट खुलेगा बाद में तो उसमें हमने डेबिट करना है, यानी कि कैश अकाउंट बढ़ाना है, इसको बोलते हैं डेबिट करना है, ठीक है। यानी कि बिजनेस में पैसा आया तो जब भी कोई बिजनेस में आता है उसे डेबिट करना है और यहाँ पर नाम लिखना है और उसका अकाउंट साथ में लिखना है, यानी कि उसका कोई अकाउंट खुलेगा बाद में जाके। आपने अब पैरेलली क्रेडिट भी कुछ करना होता है। पहले आपने यहाँ लिख दिया कैश आया बिजनेस में 1 लाख रुपये, साथ ही साथ कुछ ना कुछ क्रेडिट भी होता है। जैसे कि कुछ ना कुछ आएगा तो कुछ ना कुछ नुकसान या कुछ ना कुछ जाएगा भी, इसे बोलते हैं लेन देन। जब कुछ आता है तो कुछ जाता भी है। तो कैपिटल बिजनेस में, जैसे मैंने आपको बताया ना, जब भी हम बिजनेस में पैसा डालते हैं उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो पैसा तो बिजनेस में 1 लाख रुपये आया, बट उस 1 लाख रुपये की कैपिटल भी आ गई बिजनेस में, यानी कि एक लायबिलिटी आ गई जो फ्यूचर में बिजनेस को पे करनी पड़ेगी। तो ये टू कैपिटल अकाउंट। ये कैसे पे करनी पड़ेगी ये भी मैंने आपको पहली वीडियो में बता रखा है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया है कि भाई जो बिज़नेस पैसा डालते हैं तो बिज़नेस अलग होता है, ओनर अलग मान लेते हैं। तो बिज़नेस के लिए तो एक लायबिलिटी बन गई। जब भी ओनर बिज़नेस में पैसा डालता है तो बिज़नेस के लिए तो एक लायबिलिटी है, क्योंकि 1 लाख रुपये ये बिज़नेस को पे करने पड़ेगा कभी ना कभी ओनर को, क्योंकि हम अकाउंटिंग करते हैं बिज़नेस के हिसाब से, ओनर के हिसाब से नहीं। तो यहाँ लिखिए बीइंग, ये पहले वीडियो आपको जरूर देखनी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन डाल रहा हूँ। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, इसको नरेशन बोलते हैं। जो बिज़नेस, जो भी हमारी जनरल एंट्री हुई है वो बिज़नेस डेबिट और क्रेडिट क्यों करा गया वो उसमें नरेशन में दिखाते हैं। और यहाँ पर बीइंग करके लिखते हैं और ये नरेशन में बेसिकली वही नाम आ जाता है जो ट्रांजेक्शन हुई होती है। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, गुड्स परचेज फॉर कैश 25,000 रुपये। तो गुड्स परचेज करे गए कैश से 25,000 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे अप्रैल 2। अब जब मैंने क्या बताया, जब भी कोई बिज़नेस में कुछ आता है उसे डेबिट करते हैं। तो गुड्स आए बिजनेस पे तो क्या करेंगे? डेबिट। बट
यहाँ गुड्स अकाउंट नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि पैसा जब बिजनेस, पैसे देखिए गुड्स अकाउंट लिखूँगा ना तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है, उसको मैं डिटेल में आपको बताता हूँ क्या होती है। बेसिकली जब भी हम कोई गुड्स अकाउंट लिखते हैं तो होता क्या है कि गुड्स अकाउंट अगर मैं बनाऊँगा तो इधर प्लस होगा इधर माइनस होगा। बेसिकली इसको डेबिट और क्रेडिट बोलते हैं, प्लस माइनस को। तो जैसे कि सपोज करो गुड्स मेरा 50,000 रुपये आए, बट 50,000 रुपये गुड्स आए और अगर मैं गुड्स अकाउंट खोल दूंगा तो जो गुड्स अकाउंट में फिर कुछ ना कुछ बेचूंगा भी, क्योंकि 50,000 रुपये गुड्स आए तो उसको 50,000 रुपये गुड्स संभाल के थोड़ा रखूँगा, बेचूंगा भी तो। लेकिन बेचते महंगे हैं, 50,000 का गुड्स में बेचूंगा सपोज करो 60,000 में, तो 50,000 रुपये इस गुड्स अकाउंट में प्लस हुआ 50,000 बट माइनस होगा 60,000। तो इसका मतलब गुड्स के अकाउंट में अगर आपसे पूछो बैलेंस कितना बचा तो आप कहोगे 10,000 रुपये का नेगेटिव बैलेंस बचा है, क्योंकि 50,000 रुपये तो गुड्स अकाउंट में आए बट 60,000 रुपये आपने बेच दिए। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ऐसा कभी हो सकता है कि गुड्स 50,000 के हो आप 60,000 की गुड्स बेच दो? प्रॉफिट आपको अलग से कहीं लिखना पड़ेगा ना, तो ये 60,000 रुपये को अलग लिखना पड़ेगा किसी अकाउंट में, 50,000 को अलग लिखो अकाउंट में, क्योंकि अगर आपने यहाँ लिख दिया तो इस अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस आ जाएगा। लेकिन गुड्स कभी नेगेटिव नहीं होते। 10,000 का नेगेटिव बैलेंस आ जाएगा, तो 10,000 के कभी गुड्स नेगेटिव नहीं होते, या तो हो गए या नहीं हो गए बिजनेस में। इसलिए आपको अलग अकाउंट खोलना पड़ेगा। जब गुड्स आए तो उसका अलग अकाउंट खोलो, जब गुड्स बेचो तो अलग अकाउंट खोलो। तो जब गुड्स खरीदते हैं तो उसका अकाउंट खोलेंगे हम परचेज अकाउंट, परचेजेज अकाउंट, और जब गुड्स बेचेंगे तो हम सेल्स अकाउंट खोल देंगे, जिससे हमारा ये प्रॉब्लम दूर हो जाए। समझ आ गई बात? तो जब गुड्स बिजनेस में आते हैं तो क्या खोलेंगे? परचेज अकाउंट। तो हमारे यहाँ पर 25,000 रुपये का परचेज हुआ था तो 25,000 रुपये आ जाएंगे। अब क्रेडिट भी करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ आता है तो कुछ जाता भी है। तो जाएगा क्या इस बार? कैश से खरीदा है, पैसा गया नहीं गया, या फ्री में खरीदा है? पैसा गया, तो 25,000 रुपये मेरे हाथ से गए, उसे क्या करेंगे? क्रेडिट। तो टू कैश अकाउंट, ये क्रेडिट करने का फॉर्म होती है। डेबिट करते हुए ऐसे लिखते हैं, क्रेडिट करते हुए टू करके लिखते हैं ताकि क्रेडिट अलग से दिखे। तो ऐसा कर दिया, तो यहाँ नरेशन लिखेंगे कि हुआ क्या ट्रांजेक्शन में। गुड्स खरीदे तो बीइंग गुड्स परचेस्ड फॉर कैश। क्लियर होगी यहाँ तक बात? बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है ना? इस तरीके से करते हैं एंट्री, बहुत ही सिंपल होती है। तो अगले देखते हैं। अब देखो, गुड्स परचेज करे पंकज से क्रेडिट में 18,000 रुपये के। अब यहाँ पर थोड़ा एंट्री में मज़ा आ गया कि अगर क्रेडिट में ख़रीदे हैं, अभी मैंने क्या बताया, जब गुड्स आते हैं तो बिज़नेस में क्या करते हैं? बिल्कुल सही कहा, परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर भी पैसे गुड्स आए तो परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे 18,000 से। बट यहाँ पर कैश नहीं गया मेरा, ये ध्यान रख लेना, कैश नहीं गया। तो कैश नहीं गया तो क्या करूँ? क्रेडिट। लेकिन कैश नहीं गया तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पैसा नहीं देना है। उधार में खरीदा है मैंने सामान, और जब सामान उधार में खरीदते हैं तो मुझे फ्यूचर में पैसा देना है। पैसा दिया है तो भी क्रेडिट करते हैं, पैसा देना है तो भी क्रेडिट करते हैं। ये अकाउंटिंग की खास बात है। अकाउंटिंग में हम पैसा वाले ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते ही करते हैं, बल्कि नॉन कैश वाले भी करते हैं, चाहे क्रेडिट वाले भी हो वो भी करेंगे। तो इसलिए पैसा देना है तो अब उस बंदे का नाम खोलूँगा, उस बंदे का नाम खोलना पड़ेगा 18,000 से कि पंकज का नाम मैंने खोल दिया, टू पंकज। पंकज का एक अकाउंट, पंकज के साथ अकाउंट नहीं लगाते, नाम के साथ कभी अकाउंट लगाते। हालांकि इसका भी अकाउंट ही खुलेगा, जैसे हर एक के साथ अकाउंट लगाते हैं, बट इसके साथ नाम अकाउंट नहीं लगाते। तो अकाउंट इसका खुलेगा ताकि मैं पंकज को मैं देख सकूँ, पंकज को 18,000 रुपये देने हैं तो वो पंकज का अकाउंट क्रेडिट कर दूँगा। तो पंकज मेरा क्रेडिटर बन गया, उसे क्रेडिटर बोलते हैं। तो बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम पंकज ऑन क्रेडिट। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, इसका बनेगा पार्ट 2। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।